आरंभ चित्ररथ से होता है, जो गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ गायक था, परंतु अब वह पृथ्वी पर एक साधारण तेजहीन मनुष्य रथिन के रूप में जी रहा है। उसके पास सब कुछ है, धन, सम्मान, परंतु उसके हृदय में एक ऐसा अज्ञात शोक, दुख, जिसे कोई वैद्य या ऋषि समझ नहीं पाता। वह प्रत्येक पूर्णिमा को विक्षिप्त सा हो जाता है। श्रोताओं को यह नहीं पता कि यह शोक क्यों है। यह अध्याय उस रात्रि को समर्पित है जब वह अपने शोक से व्यथित होकर प्राण त्यागने वाला होता है और एक आकाशवाणी उसके जीवन की दिशा बदल देती है। कथा का आरंभ होता है मध्य भारत की एक समृद्ध नगरी रत्नपुर से। क्षिप्रा नदी के तट पर बसी ये नगरी अपने वैभव, अपने कला प्रेमियों और अपने समृद्ध व्यापारियों के लिए विख्यात थी। इसी रत्नपुर के सर्वाधिक धनी, सर्वाधिक सम्मानित नागरिकों में से एक था रथिन। उसका प्रासाद, महल नगर के मध्य में श्वेत संगमरमर से बना आकाश को छूने का प्रयास करता प्रतीत होता था। उसके द्वार पर सदैव याचकों और भाटों की भीड़ लगी रहती और रथिन के दान की चर्चाएं अवंती से लेकर मगध तक होती थीं। उसके पास स्वर्ण की ऐसी खदानें थीं जिनका कोई अंत न था। उसके अश्वशाला में काम्बोज देश के सर्वश्रेष्ठ अश्व हिनहिनाते थे और उसके भंडार गृहों में विश्व के कोने कोने से लाए गए रत्न और मदिरा के कलश भरे थे। सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसी कि नगर सेठ का चुनाव हो या किसी राजकीय उत्सव का आरंभ, बिना रथिन की उपस्थिति के वह कार्य आरंभ ही नहीं होता था। किंतु ये सब वह था जो संसार देखता था। संसार की दृष्टि में रथिन एक आदर्श, एक सफल मनुष्य था, परंतु उस प्रासाद की दीवारों के भीतर एक ऐसा सत्य छिपा था जिसे स्वयं रथिन भी नहीं समझता था। रथिन, वह व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, वह भीतर से पूर्णतः खोखला था। उसके जीवन में कोई रस नहीं था। वह तेजहीन था। उसकी आंखें, जो रत्नों से घिरी रहती थीं, उनमें एक अज्ञात उदासी का ऐसा सागर लहराता था जिसकी थाह कोई ना पा सका। वह हंसता था, पर उसकी हंसी उसके कंठ तक आकर दम तोड़ देती थी। वह उत्सवों में जाता था, पर वह उन उत्सवों का हिस्सा होकर भी उनका हिस्सा नहीं होता था। उसके हृदय में एक अज्ञात शोक था, एक ऐसा दुख जिसका कोई कारण नहीं था। वह स्वस्थ था, उसे कोई शत्रु भय नहीं था, उसे धन की कोई चिंता नहीं थी। फिर भी एक पीड़ा थी जो 24 पहर उसके सीने पर किसी भारी शिलासी रखी रहती। यह एक ऐसी रिक्तता थी जिसे संसार का कोई भी वैभव भर नहीं पा रहा था। वह अपने भव्य कक्ष में बैठा रहता। बाहर वसंत की बयार प्रासाद के उद्यान में पुष्पों से अटखेलियां करती, नर्तकियां मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करती, और रथिन, वह शून्य में ताकता रहता, मानो वह किसी ऐसी वस्तु को खोज रहा हो जो इस संसार में थी ही नहीं। उसने अपने इस रोग के निवारण के लिए क्या नहीं किया। आयुर्वेद के मूर्धन्य वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने नाड़ी देखी, पर नाड़ी की गति में कोई दोष न मिला। उन्होंने कहा, यह वात या पित्त का प्रकोप नहीं, यह मन का रोग है। उन्होंने मेध्य रसायन, ब्राह्मी, अश्वगंधा और स्वर्ण भस्म की न जाने कितनी पुड़िया समाप्त कर दी, पर रथिन का शोक रत्ती भर भी कम न हुआ। फिर तंत्र मंत्र और यज्ञों का सहारा लिया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने शांति पाठ किए, ग्रहों की दिशा शांत करने के लिए हवन किए, परंतु अग्नि के धुएं के साथ रथिन की उदासी कम होने के स्थान पर और अधिक घनी होती गई। ऋषि कहते, पुत्र, तुम्हारे प्रारब्ध में कोई ऐसा गहन दुख है जिसे मनुष्य का कोई अनुष्ठान काट नहीं सकता। रथिन स्वयं नहीं जानता था कि वह क्यों दुखी है। उसे बस इतना पता था कि वह पूरा नहीं है। उसे लगता था जैसे उसका कोई अत्यंत प्रिय, उसके शरीर का कोई अंग उससे बिछड़ गया है, और उसे ये स्मरण भी नहीं कि वह अंग क्या था। ये तो थी साधारण दिनों की बात, परंतु जैसे जैसे अमावस का अंधकार छंटता और चंद्रमा अपनी कलाओं में बढ़ता, रथिन का यह अज्ञात रोग एक भयंकर रूप लेने लगता। और पूर्णिमा की रात्रि, वह रात्रि उसके लिए नरक की रात्रि होती थी। जैसे ही संध्या के पश्चात गगन में
पूर्ण चंद्र अपनी समस्त शीतलता और धवलता के साथ उदय होता। संपूर्ण रत्नपुर जब कौमुदी महोत्सव, चांदनी का उत्सव मनाने की तैयारी करता, तब रथिन के भीतर का वह अज्ञात शोक एक विक्षिप्त आंधी में बदल जाता। उसके सेवक अभ्यस्त हो चुके थे। वे जानते थे कि पूर्णिमा की रात्रि में स्वामी को एकांत चाहिए। वे उसके कक्ष के बाहर कपाट बंद कर देते। भीतर रथिन उस चंद्रमा को देखकर एक घायल पशु की भांति व्यवहार करने लगता। वह चीखता नहीं था, वह रोता था। वह अपने उन रेशमी वस्त्रों को फाड़ देता, उन रत्नों को नोच कर फेंक देता। वह अपने भव्य कक्ष में रखी मूर्तियों से, कलाकृतियों से बात करता। क्यों? मुझे ये पीड़ा क्यों हो रही है? मैंने किसका अहित किया है? परंतु उसकी विक्षिप्तता का सबसे विचित्र पहलू तब सामने आता जब वह संगीत सुनता। सत्य यह था, जो रथिन नहीं जानता था, कि वह इस मृत्युलोक का प्राणी था ही नहीं। वह गंधर्वराज चित्ररथ था, वह जो देवराज इंद्र की सभा में अपने गायन से देवताओं को भी स्तब्ध कर देता था। वह जिसके स्वर में ब्रह्मांड की शुद्धतम ध्वनियां बसती थीं। एक श्राप, एक ऐसा भयंकर श्राप उसे लगा था जिसने न केवल उसका दिव्य शरीर छीन लिया, न केवल उसे स्वर्ग से निष्कासित किया, अपितु उसकी स्मृति भी हर ली। वह भूल चुका था कि वह कौन है। वह भूल चुका था कि संगीत ही उसका प्राण, उसका अस्तित्व था। और अब पृथ्वी पर इस मानव देह में जब पूर्णिमा की रात्रि को कोई गायक मधुर राग छेड़ता तो रथिन का हृदय फट पड़ता। उसे यह लौकिक संगीत अपूर्ण और कर्कश लगता था। वह अपने कान बंद कर लेता, वह वीणा को उठाकर तोड़ देता। वह नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसका अंतर्मन, जो अभी भी चित्ररथ था, वह इस अशुद्ध मानवीय संगीत को सहन नहीं कर पाता था। उसे उन दिव्य लोकों के सप्तम स्वर की धुंधली सी याद आती थी। एक ऐसी तड़प उठती थी जिसे वह समझ नहीं पाता था। वह गाने का प्रयास करता, वह उस राग को गाने का प्रयास करता जो उसे लगता था कि वह जानता है, परंतु उसके कंठ से एक साधारण मनुष्य का रुदन मात्र ही निकलता। उसका दिव्य कंठ जा चुका था। यही उसका असाध्य शोक था। एक गायक से उसका स्वर छीन लिया गया था और उसे यह याद भी नहीं था कि उसने क्या खोया है। वह बस उस खोई हुई वस्तु के रिक्त स्थान की पीड़ा से तड़प रहा था। वह तेजहीन था, क्योंकि गंधर्व का तेज उसके पास नहीं था। वह बस एक धनी मानव था। और आज की पूर्णिमा पिछली सभी पूर्णिमाओं से अधिक भारी थी। आकाश में चंद्रमा एक श्वेत थाल की भांति पूर्ण प्रकाशित था। क्षिप्रा का जल उसकी चांदी को पीकर इठला रहा था। नगर में उत्सव चरम पर था, परंतु रथिन के प्रासाद में मृत्यु का सा सन्नाटा पसरा था। आज उसका दुख, उसका शोक, उसकी विक्षिप्तता अपनी समस्त सीमाओं को लांघ चुकी थी। आज प्रातः से ही उसने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया था। जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर चढ़ा, उसके सीने पर रखी वह शिला एक पर्वत में बदल गई। आज उसने वीणा नहीं तोड़ी, आज उसने वस्त्र नहीं फाड़े। आज वह बस अपने कक्ष के मध्य में बैठा उस खिड़की से आते चंद्रमा के प्रकाश को देख रहा था। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा नहीं, अपितु रक्त की बूंदें टपक रही थी। मानसिक पीड़ा देह की सीमाओं को तोड़कर बाहर आ रही थी। बस उसने स्वयं से कहा। उसकी आवाज इतनी क्षीण थी जैसे पाताल से आ रही हो। अब और नहीं। यह जीवन, यह वैभव, यह सम्मान सब व्यर्थ है। यह एक ऐसा स्वर्ण पिंजरा है जिसमें प्राण वायु ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि मुझे ये रोग क्या है, पर मैं ये जानता हूँ कि मैं इस रोग के साथ और नहीं जी सकता। जिस दुख का कारण ज्ञात ना हो, उसका निवारण भी संभव नहीं। जिस प्रश्न का ही ज्ञान न हो, उसका उत्तर कहाँ ढूंढूं? मृत्यु ही इस असाध्य शोक का एकमात्र उपचार है। आज पहली बार उसके मन में शोक पर निर्णय हावी हुआ। वह उठा। उसके पैरों में इतनी भी शक्ति न थी कि वह अपना भार उठा सके, पर उसकी मृत्यु की इच्छा उसे घसीट रही थी। सेवकों की दृष्टि से बचते हुए वह अपने प्रासाद के गुप्त द्वार से बाहर निकल गया। वह उस तेजहीन मुख को रात्रि के अंधकार में छिपाए
रत्नपुर की उत्सव मनाती गलियों से बचता हुआ नगर के उस छोर की ओर चल पड़ा जहाँ क्षिप्रा नदी एक गहरे मोड़ के बाद वीरान चट्टानों से टकराती थी। वह स्थान आत्महत्या बिंदु कहलाता था। जीवन से निराश लोग वहीं जाकर अपने प्राणों को क्षिप्रा की अतल गहराइयों में विसर्जित कर देते थे। रथिन उन चट्टानों के किनारे पर खड़ा हो गया। नीचे पूर्णिमा की चांदी में नहाया जल एक सर्पिनी की भांति फुंफकार रहा था, मानो उसे निगलने के लिए आतुर हो। ऊपर वह पूर्ण चंद्र उसकी विफलता पर अट्टहास कर रहा था। रथिन ने अपने दोनों हाथ जोड़े। हे अज्ञात, हे ईश्वर, यदि तुम हो, उसने मन ही मन कहा, तो मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करता, परंतु मैं ये भार अब और नहीं उठा सकता। मुझे क्षमा करना, मुझे मुक्ति दो, मुझे इस अज्ञात पीड़ा से, इस तेजहीन अस्तित्व से मुक्ति दो। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने अपने जीवन के उन सभी वर्षों को याद किया, वह सम्मान, वह धन और वह असहनीय खोखलापन। उसे किसी से कोई मोह नहीं था। उसने गहरी श्वास ली और स्वयं को उस शून्य में झोंकने के लिए अपना दाहिना पग आगे बढ़ाया। तभी संपूर्ण वातावरण कांप उठा। हवा जो अभी तक मंद मंद बह रही थी, वह एक क्षण के लिए ठहर गई। क्षिप्रा का प्रवाह रुक गया। चंद्रमा पर मानो एक क्षणिक ग्रहण लग गया हो, और उस जड़ हो चुके ब्रह्मांड में एक आकाशवाणी गूंजी। वह ध्वनि किसी मनुष्य की नहीं थी, वह मेघों का गर्जन नहीं थी, वह वीणा का स्वर नहीं थी। वह इन सबसे परे एक ऐसी गंभीर, अधिकारपूर्ण और भेदती हुई आवाज थी जो रथिन के कानों से नहीं अपितु उसकी आत्मा से टकराई। ठहरो रथिन। रथिन, जिसका पैर हवा में था, वह पत्थर का बन गया। उसका शरीर भय और आश्चर्य से कांपने लगा। उसने अपनी आंखें खोली। आकाशवाणी पुनः गूंजी और इस बार उसका स्वर और भी स्पष्ट था। हे रथिन, जीवन का त्याग करना कायरता है और तुम कायर नहीं हो। तुम एक योद्धा हो जो अपना युद्ध भूल चुका है। रथिन ने कांपते हुए ऊपर देखा। आकाश स्वच्छ था, वहां कोई न था। कौन हो तुम? वह चीखा। आकाशवाणी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उस दिव्य स्वर ने सीधे उसके दुख के मर्म पर प्रहार किया। तुम्हारे इस असाध्य शोक का निवारण मृत्यु में नहीं, अपितु जीवन में ही निहित है। तुम जिसे एक श्राप समझकर भोग रहे हो, वह वास्तव में एक पहेली है जिसका हल निकट है। रथिन के जड़ शरीर में चेतना लौटी। वह घुटनों के बल उस चट्टान पर गिर पड़ा। असाध्य शोक, उस अलौकिक शक्ति ने उसके दुख को नाम दिया था। निवारण? कैसा निवारण? उसने आशा और भय से मिश्रित स्वर में पूछा। मैं सब करके देख चुका। कोई वैद्य, कोई ऋषि मेरा दुख नहीं समझ सका, क्योंकि वे मनुष्य हैं, आकाशवाणी ने कहा, और तुम्हारा दुख इस लोक का नहीं है। सुनो रथिन, तुम्हारे इस शोक का निवारण आने वाली स्नानदान रास पूर्णिमा को ही संभव है। स्नानदान रास पूर्णिमा। रथिन ने इस नाम को अपने मस्तिष्क में अंकित कर लिया। यह अगली ही पूर्णिमा थी। परंतु आकाशवाणी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसका रहस्य, इस शोक का कारण और इसके निवारण का मार्ग, यह रहस्य केवल त्रिवेणी के तट पर महर्षि लोमश ही जानते हैं। त्रिवेणी, महर्षि लोमश। रथिन ने इन शब्दों को दोहराया। हाँ रथिन, स्वर अब धीमा हो रहा था, जैसे दूर जा रहा हो। तुम्हारे पास समय अल्प है। यदि तुम इस पूर्णिमा से चूके तो ये शोक तुम्हें सदा के लिए विक्षिप्त कर देगा। जाओ, प्रयाग की ओर प्रस्थान करो। त्रिवेणी के तट पर चिरंजीवी महर्षि लोमश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वही तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ स्वयं लौटा सकते हैं। और फिर सब शांत हो गया। हवा पुनः चलने लगी। क्षिप्रा का जल पुनः चट्टानों से टकराने लगा। चंद्रमा पर से ग्रहण हट गया। सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा कुछ क्षण पूर्व था। यदि रथिन के कानों में वे शब्द स्नानदान रास पूर्णिमा, त्रिवेणी, महर्षि लोमश न गूंज रहे होते तो उसे लगता कि यह सब उसका भ्रम था, उसकी विक्षिप्तता का एक और चरण। परंतु यह भ्रम नहीं था। उसके सीने पर जो पर्वत सी शिला रखी थी वह हटी तो नहीं थी, पर अब उसे उस शिला को हटाने का मार्ग दिख गया था। उसका अज्ञात शोक अब अज्ञात नहीं रहा। वह असाध्य था, परंतु उसका एक उपचार था।
वह जो मृत्यु को प्राप्त करने आया था, उसे एक नया जीवन मिल गया था। रथिन उस चट्टान से उठा। उसके शरीर में अब भी कंपन थी, परंतु यह भय की नहीं, एक नवीन ऊर्जा की थी। उसने नीचे बहती क्षिप्रा को देखा, जिसे वह अपनी समाधि बनाने आया था। उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वह उस पूर्ण चंद्र की ओर पलटा, जो अब उसे उपहास करता हुआ नहीं, अपितु मार्ग दिखाता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह वापस अपने प्रासाद की ओर भागा। उसका तेजहीन चेहरा, जो सदा शोक में डूबा रहता था, आज उस पर एक अभूतपूर्व संकल्प की दृढ़ता थी। वह नहीं जानता था कि लोमश कौन है, वह नहीं जानता था कि त्रिवेणी तक वह कैसे पहुंचेगा, और वह यह भी नहीं जानता था कि वह चित्ररथ है। वह बस इतना जानता था कि उसे जीना, क्योंकि उसके असाध्य शोक का निवारण उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त होता है, जहाँ नायक का परिचय, उसका शोक और उस श्राप की स्थापना हो चुकी है, और आकाशवाणी ने उसे एक स्पष्ट लक्ष्य, एक नवीन यात्रा की ओर धकेल दिया है। यह कथा है अध्याय 2 की, महर्षि लोमश और स्नान की पहेली। यह उस यात्रा का वृत्तांत है, जहाँ नायक अपने भौतिक संसार का त्याग करके उस अलौकिक सत्य की ओर पहला पग बढ़ाता है, जिसका संकेत उसे आकाशवाणी ने दिया था। यह उस गूढ़ पहेली की स्थापना है, जो स्नान के लौकिक अर्थ को चुनौती देकर एक आध्यात्मिक रहस्य का द्वार खोलती है। उस रात्रि क्षिप्रा के तट पर मृत्यु के मुख से लौटकर जब रथिन अपने प्रासाद में वापस आया, तब वह रथिन नहीं था जो वहां से गया था। उसका असाध्य शोक अब भी उसके हृदय पर एक शिला की भांति रखा था, परंतु उस शिला के साथ साथ अब उसके मस्तिष्क में 3 शब्द वज्र की भांति अंकित हो चुके थे: स्नानदान रास पूर्णिमा, त्रिवेणी और महर्षि लोमश। वह जो तेजहीन था, उसकी आंखों में एक संकल्प की ज्वाला धधक उठी थी। वह समझ गया था कि रत्नपुर का यह वैभव, यह स्वर्ण, यह सम्मान उस अज्ञात पीड़ा के सम्मुख मात्र धूली है। उसका निवारण इस नगरी में नहीं, अपितु दूर प्रयाग के तट पर किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ रथिन ने अपने महामात्य मुख्य प्रबंधक को बुलवाया। महामात्य ने जब स्वामी का अस्त व्यस्त रूप देखा, आंखों में रक्त की डोरियां, वस्त्रों पर चट्टानों की धूल और बालों में रात्रि की ओस, तो वह कांप गया। उसे लगा कि स्वामी की विक्षिप्तता का दौरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। स्वामी, वह घबराकर बोला, वैद्य को बुलवाऊं? रथिन ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में अब विक्षिप्तता नहीं, अपितु एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने महामात्य को मौन कर दिया। नहीं महामात्य, रथिन की आवाज शांत और गहरी थी। अब वैद्य की नहीं, विदा की आवश्यकता है। मेरी संपूर्ण संपत्ति, यह प्रासाद, ये खदानें, यह अश्वशाला, सब कुछ आज सूर्यास्त से पूर्व रत्नपुर की प्रजा में दान कर दो। भंडार गृहों को खोल दो। एक एक व्यक्ति को उसका अंश मिलना चाहिए। इस प्रासाद को एक अन्न सत्र, भोजनशाला में परिवर्तित कर दो, जो सदा के लिए चलता रहे। महामात्य के पैरों तले से भूमि खिसक गई। स्वामी, यह आप क्या कह रहे हैं? सर्वस्वदान। आप कहाँ जाएंगे? यह कैसा निर्णय है? यह निर्णय मेरा नहीं है, रथिन ने कहा। यह उस प्रारब्ध का है जिसने मुझे अब तक जीवित रखा। मैं आज ही, इसी क्षण, त्रिवेणी के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। परंतु स्वामी, आपकी यात्रा की व्यवस्था, रथ, अश्व, सेवक, सुरक्षा। रथिन ने उसे बीच में ही टोक दिया। नहीं, जो यात्रा मैंने आरंभ की है, उसमें वैभव ही सबसे बड़ा भार है। मैं वैसे ही जाऊंगा जैसे एक भिक्षुक जाता है। मेरे पास जो कुछ था, उसने मुझे केवल शोक दिया। अब मैं वह ढूंढने जा रहा हूँ जो मेरा है ही नहीं, परंतु जिसकी पीड़ा मुझे है। उसने अपने शरीर पर धारण किए रत्नाभूषणों को एक एक कर उतार फेंका। उस बहुमूल्य रेशमी उत्तरीय को त्याग कर उसने एक साधारण सूती धोती धारण की। महामात्य रो रहा था, परंतु रथिन के मुख पर न दुख था न हर्ष। वह तेजहीन तो था, पर अब भारहीन भी हो चुका था। प्रासाद के मुख्य द्वार पर खड़े होकर उसने अपनी उस नगरी को अंतिम बार देखा, जिसने उसे सम्मान और धन सब कुछ दिया, पर शांति नहीं। और फिर नंगे पांव, बिना एक भी मुद्रा लिए, रथिन उस यात्रा पर निकल पड़ा जिसका गंतव्य तो ज्ञात था, पर मार्ग अज्ञात था। वह सब कुछ त्याग कर महर्षि लोमश के आश्रम की ओर चल पड़ा।
यह यात्रा रत्नपुर से प्रयाग तक की नहीं थी। यह यात्रा रथिन द मर्चेंट से रथिन द पिलग्रिम तक की थी। प्रारंभ के कुछ दिन उसके लिए नरक से भी भयंकर थे। वे पैर जिन्होंने कभी मखमली जूतियों के अतिरिक्त किसी खुरदुरी सतह को नहीं छुआ था, वे अब कंटीले पथों, तपते राजमार्गों और तीक्ष्ण पत्थरों पर चल रहे थे। पहले ही दिन उसके पैरों में छाले पड़ गए जो फूटकर घाव बन गए। वह देह जो प्रतिदिन चंदन और केसर के उपटन से स्नान करती थी, वह अब धूल और पसीने में लिपटी थी। वह पेट जिसने कभी राजसी व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ स्वीकार न किया था, वह अब भूख की अग्नि से जल रहा था। पहले 2 दिन वह बिना कुछ खाए चलता रहा। उसका अभिमान, उसका सेठ होना उसे किसी के सम्मुख हाथ फैलाने से रोक रहा था। परंतु तीसरे दिन जब भूख असहनीय हो गई और शरीर ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, तब वह एक छोटे से ग्राम के बाहर एक वृक्ष के नीचे निढाल होकर गिर पड़ा। उसने देखा कि कुछ कृषक स्त्रियां अपने खेतों से लौट रही हैं। उसके कंठ से स्वतः ही एक क्षीण स्वर फूटा, जल, थोड़ा जल। एक वृद्धा उसके पास आई। उसने रथिन के भव्य परंतु अब मैले हो चुके रूप को देखा। वह उसकी पीड़ा समझ गई। उसने अपनी पोटली से जौ की आधी सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ निकालकर रथिन के हाथ पर रख दिया। रथिन, जिसने अपने जीवन में स्वर्ण के पात्रों में भोजन किया था, वह उस सूखी रोटी को देख रहा था। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। यह शोक के अश्रु नहीं थे, यह अभिमान के पिघलने के अश्रु थे। उसने वह रोटी खाई। उस रूखे भोजन में उसे जो तृप्ति, जो स्वाद मिला, वह उसे अपने प्रासाद के 56 भोगों में कभी नहीं मिला था। उस दिन उसका मैं का पहला पर्दा गिरा। वह चलता रहा, सप्ताहों तक चलता रहा। उसने वन पार किए, नदियों को तैरकर लांघा। वह ग्रामों में रुकता, कभी कोई उसे भिक्षा दे देता, कभी वह केवल जल पीकर ही अपनी यात्रा जारी रखता। उसका शरीर जो स्वर्ण के भार से दबा था, अब तपस्या की अग्नि में तपकर हल्का हो रहा था। उसका रंग काला पड़ गया, शरीर अस्थिपंजर दिखने लगा, परंतु उसका अज्ञात शोक अब कम हो रहा था। वह पीड़ा अभी भी थी, परंतु अब यात्रा की शारीरिक पीड़ा उस मानसिक पीड़ा पर हावी होने लगी थी। वह अब पूर्णिमा की रात्रि में विक्षिप्त नहीं होता था, वह बस थककर सो जाता था। अनेक सप्ताहों की इस कठिन पदयात्रा के पश्चात एक भोर में उसने उस दिव्य ध्वनि को सुना। वह ध्वनि जो सहस्रों कंठों से एक साथ उठते हर हर गंगे के नाद की थी। वह ध्वनि जो मंदिरों के घंटियों और शंखों की थी। और उसने उस दृश्य को देखा जहां 2 विशाल नदियां, एक धवल गंगा और एक श्यामल यमुना, एक दूसरे से आलिंगन कर रही थीं, और उनके मध्य एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह था। वह त्रिवेणी पहुंच गया था, प्रयाग का वह तट। वह तीर्थों का राजा था। वहां अपार जन समूह था। कोई स्नान कर रहा था, कोई दान दे रहा था, कोई पिंडदान कर रहा था। चारों ओर साधुओं, सन्यासियों और याचकों का जमघट था। इस जनसागर में रथिन एक बूंद के समान था। उसका वह रूप रंग जो कभी रत्नपुर की पहचान था, यहाँ उसकी कोई महत्ता नहीं थी। यहाँ सब समान थे, परंतु रथिन यहाँ स्नान या दान करने नहीं आया था। वह एक विशिष्ट उद्देश्य से आया था। उसकी आंखें उस एक नाम को खोज रही थीं, महर्षि लोमश। उसने पूछना आरंभ किया। वह एक पंडा के पास गया। हे देव, क्या आप महर्षि लोमश का आश्रम जानते हैं? पंडा ने उसे घूर कर देखा। लोमश? वह चिरंजीवी? अरे मूर्ख, वह कोई कल्पित कथा नहीं है। वह इस युग के नहीं, वह युगों के साक्षी हैं। वह मनुष्यों को दर्शन नहीं देते। जाओ, व्यर्थ मेरा समय नष्ट मत करो। रथिन निराश नहीं हुआ। वह साधुओं की धुनियों के पास गया। उसने बड़े बड़े जटाधारियों से पूछा। कुछ हंस पड़े। अरे बालक, लोमश को खोजना ब्रह्मा को खोजने जैसा है। वह इस कोलाहल में नहीं रहते। वह तो गंगा के उस पार गहन वन में किसी अज्ञात कंदरा में रहते हैं, जहाँ केवल सिद्ध योगी ही पहुँच सकते हैं। रथिन ने उस पार देखा। गंगा का प्रवाह अत्यंत तीव्र था और उस पार का वन किसी भयंकर रहस्य की भांति घना और मौन खड़ा था। मैं जाऊंगा, रथिन ने निश्चय किया। उसे उस पार ले जाने को कोई नाविक तैयार न हुआ। सब कहते उस पार कुछ नहीं है सिवाय हिंसक पशुओं और भयंकर नागों के। वह अगम्य है। अंत में एक अत्यंत वृद्ध केवट
जिसकी दाढ़ी उसकी नाभि तक आती थी, उसने रथिन की आंखों में उस संकल्प को देखा। वह मुस्कुराया। जान का भय नहीं है पुत्र। जिसके पास कुछ खोने को न हो उसे कैसा भय? पितामह, रथिन ने उत्तर दिया। वृद्ध केवट प्रभावित हुआ। बैठ, मैं तुझे उस तट तक छोड़ दूंगा जहां कोई नहीं जाता, परंतु उसके आगे की यात्रा तेरी अपनी है। नौका ने अथाह जलराशि को चीरा। जैसे जैसे वे दूसरे तट के निकट पहुंचते गए, प्रयाग का कोलाहल पीछे छूटता गया। यहाँ एक अलौकिक, लगभग डरावनी शांति थी। केवट ने उसे एक रेतीले तट पर उतार दिया। यहाँ से सीधे पश्चिम की ओर जाना। यदि तेरे प्रारब्ध में होगा तो महर्षि तुझे स्वयं बुला लेंगे, यदि नहीं तो ये वन ही तेरी समाधि बनेगा। रथिन उस गहन वन में प्रवेश कर गया। वह अद्भुत स्थान था। वृक्ष इतने ऊंचे कि सूर्य का प्रकाश भी छन कर आता था। वहां पक्षियों का कलरव नहीं था, केवल एक गहन मौन था जो किसी के तब से और भी भारी हो गया था। वह चलता रहा। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था, परंतु उसका मन उसे खींच रहा था। और अंततः एक विशाल वटवृक्ष के नीचे, जिसकी जटाएं मीलों तक फैली थीं, उसने उसे देखा। वह एक आश्रम नहीं था, वह तपस्या का मूर्त रूप था। वहां एक छोटी सी कुटिया थी और उसके बाहर शिला पर एक आकृति बैठी थी। वह महर्षि लोमश थे। उनका वर्णन करना असंभव था। वे वृद्ध नहीं थे, वे प्राचीन थे। वे काल के आरंभ से वहीं बैठे प्रतीत होते थे। उनका संपूर्ण शरीर, जैसा कि नाम से ही विदित था, लंबे लंबे श्वेत लोम व रोमों से ढका था, जो बढ़कर नीचे भूमि पर एक आसन की भांति बिछ गए थे। उनकी जटाएं उस वटवृक्ष की जटाओं से मिलकर एकाकार हो गई थीं। उनकी आंखें बंद थीं। उनका शरीर स्थिर था, इतना स्थिर कि उन पर लताएं चढ़ने लगी थीं और पक्षियों ने उनकी जटाओं में छोटे छोटे नीड, घोंसले बना लिए थे। वह एक मनुष्य नहीं, अपितु प्रकृति का ही एक अंग लग रहे थे। उनके मुख पर युगों का ज्ञान और युगों की करुणा एक साथ विराजमान थी। रथिन ने जैसे ही उन्हें देखा, वह समझ गया कि यही वह गंतव्य है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस दिव्य आकृति के चरणों के पास भूमि पर साष्टांग लेट गया। उसने कुछ कहा नहीं। इस मौन में शब्द कहना व्यर्थ था। कई प्रहर बीत गए। रथिन उसी अवस्था में पड़ा रहा। सूर्य पश्चिम में अस्त हो गया। अंधकार छा गया, परंतु महर्षि की देह में कोई स्पंदन नहीं हुआ। रथिन को लगा कि कहीं वह किसी समाधिस्थ योगी के मृत शरीर के सम्मुख तो नहीं आ गया। तभी रात्रि के दूसरे प्रहर में वह दो पलकें खुली। महर्षि लोमश ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में न कोई आश्चर्य था, न कोई प्रश्न। उनमें ब्रह्मांड की संपूर्ण गहराइयां और समय का अथाह सागर था। उन्होंने रथिन को देखा और रथिन को लगा कि यह दृष्टि उसके वस्त्रों, उसकी त्वचा, उसकी अस्थियों को भेदती हुई सीधी उसकी आत्मा को देख रही है। महर्षि उसे देखते ही पहचान गए। यह दृष्टि रथिन को नहीं देख रही थी, यह उस श्रापित गंधर्व चित्ररथ को देख रही थी, जो अपने ही स्वर को भूलकर मानव देह में तड़प रहा था। महर्षि ने उस श्राप को देखा, उस पीड़ा को देखा और उस पीड़ा के कारण को भी देखा। उनके मुख पर एक क्षण के लिए गहन करुणा का भाव आया, परंतु वे कुछ कहे नहीं। उन्होंने अपनी दृष्टि को लौकिक बना लिया। रथिन, जो अब तक मौन था, उनकी दृष्टि का ताप सहन न कर सका। वह अपने घुटनों पर बैठ गया, हाथ जोड़कर, और उसके कंठ से सिसकारी फूट पड़ी। हे महर्षि, हे कालजयी। उसकी आवाज में महीनों की यात्रा की थकान और युगों की पीड़ा थी। मैं रथिन हूँ, रत्नपुर का एक अभागा, जिसे एक असाध्य शोक ने ग्रस लिया है। मेरे पास सब कुछ था, पर मेरे हृदय में एक ऐसी रिक्तता है जिसे मैं समझ नहीं पाता। मैं प्रत्येक पूर्णिमा को विक्षिप्त हो जाता हूँ। मैं अपने प्राण त्यागने गया था, तब एक आकाशवाणी ने मुझे आपके पास भेजा है। रथिन ने एक श्वास में सब कह डाला। आकाशवाणी ने कहा कि मेरे शोक का निवारण आने वाली स्नानदान रास पूर्णिमा को आपके द्वारा ही संभव है। कृपा करें महर्षि, मुझे इस नर्क से मुक्ति दें। मुझे बताएं, मेरा दुख क्या है और उसका निवारण क्या है। रथिन अपना मस्तक भूमि पर रखकर रोने लगा। आश्रम में पुनः नीरवता छा गई। केवल रथिन की सिसकियों और रात्रि के झिंगुरों का स्वर था। कुछ काल पश्चात
महर्षि लोमश का स्वर गूंजा। वह स्वर किसी मनुष्य का नहीं था, वह ऐसा था जैसे दो प्राचीन पर्वत आपस में बात कर रहे हों। धीमा, गंभीर और स्पष्ट। उठो पुत्र। रथिन ने कांपते हुए अपने आंसू पोंछे और उनकी ओर देखा। आकाशवाणी ने सत्य कहा था। महर्षि ने कहा, तुम्हारे असाध्य शोक का निवारण इसी पूर्णिमा को होना है, और इस निवारण के 3 चरण हैं, स्नान, दान और रास। रथिन की आंखों में आशा की किरण जागी। स्नान? हे महर्षि, मैं त्रिवेणी के तट पर हूँ। क्या मुझे इस संगम में किसी विशिष्ट मुहूर्त में डुबकी लगानी है? आप आज्ञा दें, मैं प्रस्तुत हूँ। महर्षि लोमश के होठों पर एक अत्यंत क्षीण, रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जो एक पल में ही विलीन हो गई। पुत्र, उन्होंने कहा, तुम साधारण स्नान की बात भूल जाओ। यह त्रिवेणी, यह गंगा, यह यमुना, यह नदियां देह का मैल धोती हैं, आत्मा का नहीं। तुम्हारा शोक तुम्हारी देह में नहीं, तुम्हारी स्मृति में है। तुम्हें वह स्नान करना होगा जो तुम्हारी विस्मृति को धो सके। रथिन भ्रमित हो गया। मैं समझा नहीं, हे गुरुवर। महर्षि ने अपनी आंखें पुनः रथिन की आत्मा पर गड़ा दी। इस पूर्णिमा का प्रथम चरण है स्नान, और तुम्हारा स्नान लौकिक नहीं हो सकता। तुम्हें उस नदी में स्नान करना होगा जो दिखती नहीं। तुम्हें उस जल से स्नान करना होगा जो बहता नहीं। यह शब्द वज्र की भांति रथिन पर गिरे। वह स्तब्ध रह गया। यह कैसी पहेली थी? वह सब कुछ त्याग कर, मृत्यु के द्वार से लौटकर, सहस्रों मील की यात्रा करके यहाँ एक उत्तर पाने आया था, और उसे उत्तर के स्थान पर एक और भी गूढ़ पहेली मिल गई। अदृश्य नदी। रथिन ने हकलाते हुए कहा, क्या आपका अर्थ सरस्वती से है? वह भी तो अदृश्य है। नहीं, महर्षि ने शांति से उसके तर्क को काट दिया। सरस्वती अदृश्य है, परंतु वह बहती है। उसका जल स्थिर नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें उस जल से स्नान करना होगा जो बहता नहीं। रथिन का मस्तक चकरा गया। वह सोचने लगा, ऐसी कौन सी नदी है जो दिखती नहीं? ऐसा कौन सा जल है जो बहता नहीं? क्या वह किसी सूखे हुए सरोवर की बात कर रहे हैं, या किसी कुएं के जल की? नहीं, यह उत्तर इतना सरल नहीं हो सकता। यह कोई आध्यात्मिक पहेली थी। श्रोतागण, आप भी सोचिए, वह क्या हो सकता है? एक अदृश्य नदी और स्थिर जल। क्या यह ज्ञान या ध्यान? रथिन का धैर्य अब टूटने लगा। वह यात्रा की थकान और इस पहेली के भार से दब गया। हे महर्षि, मुझ पर दया करें। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। इन गूढ़ रहस्यों को समझने की बुद्धि मुझ में नहीं है। मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। आप ही मुझे मार्ग दिखाएं। स्पष्ट कहें, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है? वह लगभग रो पड़ा। महर्षि लोमश ने उसे देखा। वह उसकी हताशा को देख रहे थे। वह जानते थे कि चित्ररथ की बुद्धि इस समय मानव देह के बंधनों में जकड़ी है। उसे सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता। उसे उत्तर तक पहुंचने के लिए विवश करना होगा। महर्षि ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो ये संवाद अब समाप्त हो चुका हो। रथिन चीख पड़ा, नहीं, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मुझे कुछ संकेत तो दीजिए। महर्षि ने अपनी आंखें खोले बिना उसी गंभीर स्वर में कहा, तुम भ्रमित हो रथिन, क्योंकि तुम प्रथम चरण स्नान का उत्तर प्रथम चरण में ही खोज रहे हो। रथिन ने चौंक कर उन्हें देखा। तो फिर? महर्षि ने अपना अंतिम संकेत दिया, जिसने इस अध्याय के रहस्य को और भी गहरा दिया। मूर्ख, उनका स्वर गूंजा, तुम्हारे स्नान का उत्तर तुम्हारे स्नान में नहीं, इसका उत्तर तुम्हारे दान में छिपा है। और इसके साथ ही महर्षि लोमश पुनः उस गहन समाधि में लीन हो गए, जहां से उन्हें कोई मानवीय पुकार वापस नहीं ला सकती थी। रथिन वहीं उस अंधकारपूर्ण वन में उस रहस्यमयी पहेली के साथ एकाकी रह गया। एक अदृश्य नदी, एक स्थिर जल, और उत्तर दान में छिपा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन दो अलग अलग अनुष्ठानों का आपस में क्या संबंध हो सकता है। वह जो सर्वस्व दान करके यहाँ स्नान का अर्थ पूछने आया था, उसे वापस दान के रहस्य में ही उलझा दिया गया था। द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त होता है। रथिन भ्रमित है, परंतु उसके पास एक नया सूत्र है।
वह नहीं जानता कि यह दान क्या है जो उसके स्नान का मार्ग खोलेगा। यह कथा है अध्याय 3 की, दान का वास्तविक अर्थ। यह उस गूढ़ रहस्य के उद्घाटन का वृत्तांत है जहां नायक महर्षि की पहेली से भ्रमित होकर दान के लौकिक मार्ग पर चलता है, केवल यह जानने के लिए कि वास्तविक दान स्वर्ण का नहीं अपितु शोक का होता है। यह उस क्षण की कथा है जब स्नान की पहेली पश्चाताप के आंसुओं में टूटती है। महर्षि लोमश की कुटिया से रथिन जब बाहर निकला तब वह आया उससे भी अधिक भ्रमित था। रात्रि का अंधकार अब छंटने लगा था और पूर्व दिशा में स्नानदान रास पूर्णिमा का अरुण उदय होने को था। वह वापस त्रिवेणी के उसी कोलाहल भरे तट पर आ गया। उसका मस्तिष्क महर्षि के शब्दों में उलझा हुआ था। अदृश्य नदी, स्थिर जल और उत्तर दान में छिपा है। वह संगम के निकट एक रेतीले टीले पर बैठ गया। आज ही वह दिन था जो उसके असाध्य शोक का निवारण करने वाला था, परंतु वह पहले चरण पर ही अटक गया था। उसे स्नान का अर्थ ही नहीं पता था और महर्षि ने तो और भी विचित्र बात कही। स्नान का उत्तर दान में है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? वह स्वयं से बात कर रहा था। क्या महर्षि यह कहना चाहते थे कि मुझे पहले दान करना चाहिए और उस दान के पुण्य से मुझे स्नान का रहस्य ज्ञात होगा? हाँ, यही क्रम होगा। अनुष्ठान का क्रम है स्नान दान रास, परंतु मेरा स्नान तो पहली है, इसलिए मुझे पहले दान का चरण पूरा करना होगा। शायद यही मेरे लिए मार्ग खोलेगा। यह विचार आते ही रथिन एक नवीन संकल्प से भर गया। वह पूर्णिमा की प्रातः दान करने का निश्चय करता है, परंतु यहाँ एक और विकट समस्या थी। वह दान कैसे करे? वह स्वयं यहाँ एक भिक्षुक की भांति आया था। रत्नपुर में उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उसके पास इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह जो कभी याचकों को निराश नहीं लौटाता था, आज स्वयं एक याचक की स्थिति में था। वह त्रिवेणी के तट पर उमड़ते जनसागर को देख रहा था। हजारों की संख्या में ब्राह्मण, सन्यासी और दरिद्र नारायण भिक्षा के लिए पंक्तिबद्ध हो रहे थे। आज पूर्णिमा का सबसे बड़ा दान पर्व था और वह सेठ रथिन हाथ पर हाथ धरे बैठा था। तभी प्रयाग के कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी जो स्वयं स्नान के लिए आए थे, उनकी दृष्टि स्तपी हुई, परंतु फिर भी राजसी आभा वाले व्यक्ति पर पड़ी। वे उसे देख ठिठके। क्षमा करें तपस्वी, एक वृद्ध व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, किंतु क्या हम रत्नपुर के सेठ रथिन को देख रहे हैं? रथिन ने अपनी तेजहीन आंखों से उन्हें देखा। मैं ही रथिन था, उसने कहा, परंतु अब मैं केवल एक यात्री हूँ। यह सुनते ही वे व्यापारी रोमांचित हो उठे। उन्होंने रथिन के सर्वस्व त्याग की कथाएं सुनी थीं। उनके लिए यह साक्षात पुण्य का दर्शन था। सेठ जी, वे सब उनके चरणों में झुक गए। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने इस तीर्थराज को अपने चरणों से पवित्र किया। आज दान का महापर्व है। हम सब यह चाहते हैं कि आज प्रयाग का सबसे बड़ा दान आपके इन तपस्वी हाथों से हो। हम यह पुण्य लूटना चाहते हैं। आप आज्ञा दें, हम स्वर्ण, अन्न और गौ का प्रबंध करते हैं। आप बस उन्हें अपने करकमलों से वितरित करें। रथिन एक क्षण को मौन रहा। यह प्रारब्ध का कैसा खेल था। वह जिस स्वर्ण को त्याग कर आया था, वही स्वर्ण उसका पीछा करता हुआ यहाँ भी दान के रूप में उसके सम्मुख खड़ा हो गया था। उसने सोचा, यही महर्षि की इच्छा होगी, यही मेरा दान का परीक्षण है। उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। देखते ही देखते त्रिवेणी के मुख्य घाट पर एक विशाल पंडाल लग गया। सेठ रथिन के नाम की घोषणा हो गई। व्यापारियों ने स्वर्ण मुद्राओं के भंडार खोल दिए। अन्न के पर्वत लग गए और सहस्रों गौएं लाकर खड़ी कर दी गईं। रथिन को एक ऊंचे आसन पर बिठाया गया। वही रथिन जो कल तक धूल में सना था, आज पुनः एक सेठ की भूमिका में था और दान का वह महायज्ञ आरंभ हुआ। हजारों लोग सेठ रथिन की जय के नारे लगाते हुए उसकी ओर दौड़े। रथिन अपने हाथों से स्वर्ण की मुट्ठियां भर भर कर लुटाने लगा। वह अन्न के पात्र दान कर रहा था। वह गौ का संकल्प कर रहा था। ब्राह्मणों के समूह वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। चारों ओर एक उत्सव का, एक पुण्य के व्यापार का कोलाहल था। रथिन यंत्रवत यह सब कर रहा था। वह दान दे रहा था,
परंतु वह भीतर से रिक्त था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया उसके हाथ स्वर्ण बांटते बांटते थक गए, परंतु उसके हृदय पर रखा वह असाध्य शोक का पत्थर रत्ती भर भी नहीं हिला। उसे इस दान में कोई शांति नहीं मिल रही थी। यह वही तो था जो वह रत्नपुर में करता था। यह स्वर्ण उसका था ही नहीं। इस अन्न पर उसका अधिकार नहीं था। जिस वस्तु को देने में अपना कुछ न लगता हो, वह दान कैसा? वह देख रहा था कि लोग उससे स्वर्ण लेकर प्रसन्न हो रहे हैं, वे उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, परंतु उनका आशीर्वाद उसके शोक को भेद नहीं पा रहा था। उसे महर्षि लोमश की क्षीण मुस्कान याद आ गई। वह समझ गया वह कुछ बहुत बड़ी भूल कर रहा है। यह वह दान नहीं है जिसका संकेत महर्षि ने दिया था। मध्याह्न तक दान चलता रहा। स्वर्ण के पर्वत समाप्त हो गए, अन्न के भंडार खाली हो गए। हजारों लोग दान लेकर जा चुके थे। रथिन का शरीर पसीने से लथपथ था और आत्मा पहले से भी अधिक प्यासी और अशांत थी। उसका शोक कम नहीं हुआ था। हे महर्षि, उसने मन ही मन कहा, मैं विफल हो गया। मैं आपकी पहेली नहीं समझ सका। यह दान व्यर्थ गया। मेरा स्नान का रहस्य नहीं खुला। वह उस खाली हो चुके पंडाल में बचे खुचे अन्न के दानों के बीच पराजित होकर बैठ गया। दान लेने वाले जा चुके थे। अब वहां केवल शांति थी और रथिन का गहराता हुआ दुख। तभी उसने देखा उस भीड़ से दूर घाट की अंतिम सीढ़ी पर एक आकृति बैठी है। नहीं, वह हिल रही थी। वह धीरे धीरे पंडाल की ओर आ रही थी। जैसे जैसे वह आकृति निकट आई, रथिन का हृदय एक अज्ञात भय और घृणा से भर गया। वह एक कुष्ठ रोगी था। उसका शरीर, वह वर्णन से परे था। वह मानव देह का विभत्सतम रूप था। उसका शरीर गल चुका था, अंगुलियां झड़ चुकी थीं, नाक गल गई थी और संपूर्ण देह श्वेत बहते हुए घावों से ढकी थी। उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। उससे इतनी तीव्र दुर्गंध आ रही थी कि रथिन को अपने उत्तरीय से मुख ढकना पड़ा। उसके वस्त्रों के स्थान पर केवल चिथड़े लिपटे थे जो उसके घावों के रक्त और मवाद से सने थे। वह व्यक्ति जो मनुष्य कम और मांस का एक चलता फिरता लोथड़ा अधिक लग रहा था, वह घिसटता हुआ रथिन के आसन के सम्मुख आकर रुक गया। रथिन, जिसने अपना सर्वस्व दान कर दिया था, वह भी इस दृश्य को देखकर कांप उठा। उसने करुणा और घृणा के मिश्रित भाव से जो अंतिम स्वर्ण मुद्राओं की थैली बची थी, उसे उठाकर उस कुष्ठ रोगी की ओर फेंका। इसे ले लो भद्र, रथिन ने कहा, और अपनी चिकित्सा कराओ। जाओ यहां से। उस कुष्ठ रोगी ने उस स्वर्ण की थैली को देखा जो उसके सड़े हुए पैरों के पास गिरी थी, और फिर उसने वह किया जिसकी कल्पना रथिन स्वप्न में भी नहीं कर सकता था। वह हंसा। वह हंसी नहीं थी, वह एक सूखी कंठ से आती घर घर की ध्वनि थी, जैसे कोई मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर अट्टहास कर रहा हो। उसने अपनी उन धुंधली परंतु आश्चर्यजनक रूप से तेजस्वी आंखों से रथिन को देखा। स्वर्ण, उस कुष्ठ रोगी का स्वर किसी टूटे हुए वाद्य यंत्र सा था। तुम मुझे ये स्वर्ण दे रहे हो सेठ? यह मिट्टी का ढेला। उसने अपने उस सड़े हुए पैर के ठूंठ से उस स्वर्ण की थैली को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। रथिन स्तब्ध रह गया। तुमने स्वर्ण अस्वीकार कर दिया? हाँ सेठ, वह रोगी बोला। मुझे इस स्वर्ण की आवश्यकता नहीं। यह मेरे इस गलते हुए शरीर का उपचार नहीं कर सकता, और न ही यह तुम्हारे उस गलते हुए मन का उपचार कर सकता है। रथिन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तुम क्या कहना चाहते हो? कुष्ठ रोगी स्वयं को घसीटता हुआ उस आसन के और निकट आ गया। उसकी दुर्गंध असहनीय थी, परंतु उसकी आंखों में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि रथिन अपनी जगह से हिल न सका। मैं वही कहना चाहता हूँ जो तुम सुनना नहीं चाहते, रोगी ने कहा। तुमने आज हजारों लोगों को दान दिया, पर तुमने दान दिया ही नहीं। तुमने वह दिया जो तुम्हारा था ही नहीं। तुमने वह दिया जिसे देने में तुम्हें रत्ती भर भी पीड़ा नहीं हुई। यह दान नहीं, ये तुम्हारे अभिमान का पोषण था। रथिन कांप रहा था। तो तुम क्या चाहते हो? मेरे पास अब और कुछ नहीं है। तुम्हारे पास वह है जो इस संसार में सबसे मूल्यवान है। कुष्ठ रोगी उसकी आंखों में झांक कर बोला। तुम्हारे पास तुम्हारा दुख, तुम्हारे पास तुम्हारा असाध्य शोक,
और फिर उस कुष्ठ रोगी ने वह ऐतिहासिक मांग की जिसने ब्रह्मांड के विधान को हिला दिया। सेठ, मुझे वह वस्तु दान दो जिसे देने में तुम्हें सर्वाधिक पीड़ा हो। मुझे वह दो जिससे तुम सबसे अधिक चिपके हुए हो, जिसे तुम अपना स्वयं समझते हो। मुझे तुम्हारा स्वर्ण नहीं, तुम्हारा शोक दान में दो। ये शब्द नहीं थे, यह सृष्टि का वह मंत्र था जिसने रथिन के मस्तिष्क पर प्रहार किया। मेरा शोक दान में। रथिन हकलाया, यह तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? कोई अपना दुख कैसे दान कर सकता है? यह कोई वस्तु नहीं है, ये मेरी पीड़ा है, ये मैं हूँ। यही तो भ्रम है सेठ, रोगी चीखा। तुमने अपने शोक को ही अपना मैं बना लिया है। तुम अपने दुख से प्रेम करने लगे हो। तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, तुम उसे पकड़े बैठे हो, क्योंकि यदि ये शोक चला गया तो तुम्हारे पास तुम कहने को कुछ नहीं बचेगा। महर्षि लोमश ने यही तो कहा था। उत्तर दान में है। रथिन को लगा जैसे किसी ने उसके मस्तक पर हथौड़ा मार दिया हो। तुम महर्षि को कैसे जानते हो? उसे छोड़ो, रोगी ने कहा। पहले मेरा दान दो। क्या तुम अपना यह असाध्य शोक, अपनी यह पीड़ा, अपना यह अभिमान मुझे, इस गले हुए शरीर को दान में दे सकते हो? क्या तुम इतने रिक्त हो सकते हो? रथिन की बुद्धि चकरा गई। परंतु कैसे? इसका मार्ग क्या है? मैं तुम्हें अपना शोक कैसे दूं? जैसे कोई वस्तु दी जाती है, रोगी ने कहा। पूर्ण समर्पण से, पूर्ण त्याग से तुम अपना ये शोक मुझे सौंप दो। मान लो कि यह आज से मेरा है। इसे अपने भीतर से निकालकर मेरे इन घावों पर रख दो। रथिन उस कुष्ठ रोगी को देख रहा था और तभी उसे बोध हुआ। वह बिजली की कौंध जो युगों के अंधकार को चीर देती है। महर्षि लोमश की पहेली उसके सम्मुख टूटकर बिखर गई। दान का अर्थ स्वर्ण देना नहीं था। दान का अर्थ था अपने सबसे प्रिय शत्रु, अपने शोक, अपने अभिमान का त्याग करना। और इस दान में स्नान का रहस्य कैसे छिपा था? कुष्ठ रोगी ने मानो उसके विचार पढ़ लिए हों। तुम अभी भी समझ नहीं रहे रथिन। तुम यह शोक मुझे कैसे दोगे? तुम इसे अपने कंठ से कैसे निकालोगे? तुम अपनी उस पीड़ा को कैसे मुक्त करोगे जिसे तुमने युगों से अपने भीतर स्थिर कर रखा है? स्थिर जल। रथिन की आंखों के सम्मुख महर्षि के शब्द गूंज उठे। तुम्हें उस जल से स्नान करना होगा जो बहता नहीं। वह जल क्या था? वह जल जो बहता नहीं, जो हृदय के भीतर एक स्थिर समुद्र की भांति जमा रहता है। आंसू। रथिन के होंठ कांपे। पश्चाताप के आंसू। हाँ, कुष्ठ रोगी चिल्लाया। वह आंसू जिन्हें तुम्हारे अभिमान ने, तुम्हारी विक्षिप्तता ने अब तक बहने नहीं दिया। वह जल जो स्थिर और अदृश्य नदी। रथिन ने पूछा। वह नदी रथिन जो दिखती नहीं, रोगी ने कहा। वह तुम्हारे अपने अज्ञात पाप की नदी है। वह उस कर्म की नदी है जो गंधर्व चित्ररथ ने किया था और जिसे तुम रथिन बनकर भूल गए हो। वह नदी तुम्हारे भीतर बह रही है, अदृश्य, और वही तुम्हारे शोक का कारण है। पहेली संपूर्ण रूप से टूट चुकी थी। अदृश्य नदी, अज्ञात पाप और स्थिर जल, रुके हुए आंसू। महर्षि लोमश उसे त्रिवेणी में स्नान करने को नहीं कह रहे थे। वह उसे अपने ही पश्चाताप के आंसुओं में स्नान करने को कह रहे थे। और यह स्नान कब होगा? जब वह दान करेगा। कौन सा दान? अपने शोक का, अपने अभिमान का। कुष्ठ रोगी ने अपने दोनों सड़ेगले हाथ, जो केवल ठूंठ रह गए थे, आगे फैला दिए। दो रथिन, अब और विलंब ना करो। अपना शोक मुझे दान कर दो। अपने अभिमान का त्याग करो और स्नान करो। रथिन अब उस कुष्ठ रोगी को नहीं देख रहा था। वह अपने पापों के दर्पण को देख रहा था। वह उस करुणा को देख रहा था जो उसका दुख हरने के लिए इस विभत्स रूप में आई थी। वह अपने आसन से गिरा। वह उस कुष्ठ रोगी के चरणों में गिर पड़ा। उसने उन गलते हुए मवाद से भरे पैरों को अपने मस्तक से लगा लिया और वह रोया नहीं। वह रोया नहीं। वह फूट
पड़ा। उसके भीतर जो स्थिर जल युगों से जमा था, वह आज समस्त बांधों को तोड़कर बह निकला। वह उस अदृश्य नदी के पापों को धोने के लिए उमड़ पड़ा। वह एक मनुष्य का रुदन नहीं था, वह एक श्रापित आत्मा का विलाप था जो मुक्ति के लिए चीख रही थी। क्षमा करो, वह उन पैरों पर अपना सिर पटकता हुआ चीख रहा था। मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता मैंने क्या पाप किया, मैं नहीं जानता मैंने किसका अहित किया, परंतु मैं उस अज्ञात पाप के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगता हूँ। ये लो मेरा शोक, ये लो मेरा सर्वस्व, मैं आज तुम्हें अपना मैं दान करता हूँ। वह घंटों रोता रहा। उसके आंसुओं की उष्ण धारा उस कुष्ठ रोगी के ठंडे पड़ते पैरों को धो रही थी। वह अपने ही पश्चाताप के जल में स्नान कर रहा था। ये था स्नानदान रास पूर्णिमा का प्रथम और द्वितीय चरण, जो एक ही क्षण में घटित हो गया। दान, अभिमान का त्याग ने स्नान, पश्चाताप के आंसू का मार्ग खोल दिया। जब उसके आंसुओं का स्रोत सूखा, जब उसका विलाप एक शांत सिसकी में बदला, तब उसने अपना सिर उठाया। उसके हृदय पर रखा वह असाध्य शोक का पर्वत, वह वहां नहीं था। वह पिघलकर उन आंसुओं के साथ बह गया था। वह तेजहीन रथिन। आज उसकी आंखें एक अभूतपूर्व शांति से चमक रही थीं। उसने उस कुष्ठ रोगी को धन्यवाद देने के लिए ऊपर देखा। वहां कोई नहीं था, पंडाल खाली था। वह वहां उस रेतीले तट पर अकेला बैठा था। वह विभत्स शरीर, वह दुर्गंध, वह तेजस्वी आंखें, सब अंतर्ध्यान हो चुका था। रथिन समझ गया। वह मुस्कुराया। उसका वास्तविक स्नान हो चुका था। यह कथा है अध्याय 4 की, रास का निमंत्रण और दैवीय बाधा। यह उस शुद्धिकरण के उपरांत की यात्रा है, जहां नायक मुक्ति के अंतिम चरण की ओर बढ़ता है, परंतु पाता है कि शुद्ध होना और स्वीकृत होना दो भिन्न बातें हैं। यह उस दैवीय छल और अंतिम परीक्षा का वृत्तांत है जो विश्वास की नींव को हिला देता है। जब रथिन ने त्रिवेणी के उस पवित्र तट पर अपने पश्चाताप के आंसुओं से स्नान किया और अपने अहंकार को उस कुष्ठ रोगी के रूप में आई दिव्यता को दान कर दिया, तब उसके भीतर कुछ अभूतपूर्व घटा। वह शिला, वह असाध्य शोक का पर्वत जो युगों से उसके हृदय पर रखा था, वह विलीन हो गया। वह जो भार लेकर चलता था वह नहीं रहा। वह हल्का अनुभव कर रहा था, इतना हल्का कि उसे लग रहा था कि यदि वह चाहे तो पवन के साथ उड़ सकता है। वह तेजहीन रथिन, जिसकी आंखें सदा झुकी रहती थीं, आज वह सूर्य की ओर देख सकता था। उसका मस्तक शांत था, उसकी आत्मा नीरव थी, परंतु ये शांति थी, आनंद नहीं था। उसका शोक पूरी तरह मिटा नहीं था। यह एक विचित्र अवस्था थी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कक्ष से कोई भारी दुर्गंध युक्त वस्तु हटा दी गई हो। अब कक्ष में दुर्गंध नहीं थी, वह भार नहीं था, परंतु कक्ष खाली था। वह रिक्तता जो पहले पीड़ा देती थी, अब केवल रिक्त थी। उसके शोक का दंश चला गया था, परंतु शोक का स्थान अभी भी शेष था। वह शुद्ध हो गया था, पर वह पूर्ण नहीं हुआ था। वह जानता था कि उसका कार्य अभी शेष है। पूर्णिमा की यह रात्रि अभी समाप्त नहीं हुई थी। स्नान हो चुका था, दान हो चुका था, परंतु अंतिम चरण रास अभी शेष था। वह जानता था कि इसका उत्तर केवल एक ही सत्ता दे सकती है। एक बार पुनः वह शुद्ध परंतु अपूर्ण आत्मा गंगा के उस पार उस अगम्य वन की ओर चल पड़ी। इस बार उसकी यात्रा में न थकान थी न भय। जब वह उस वन में प्रविष्ट हुआ तो वह भयावह सन्नाटा जो उसे पहले डरा रहा था, अब उसे गहन और स्वागत करता हुआ प्रतीत हुआ। वृक्षों ने मानो उसके लिए मार्ग छोड़ दिया हो। वह महर्षि लोमश की कुटिया के सम्मुख पहुंचा। चिरंजीवी महर्षि उसी शिला पर उसी समाधिस्थ अवस्था में विराजमान थे। उनका शरीर अभी भी प्रकृति से एकाकार था। रथिन ने इस बार न विलाप किया, न कोई प्रश्न पूछा। वह बस एक शुद्ध पात्र की भांति उनके चरणों के निकट बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। कई प्रहरों के मौन के पश्चात वह दो पलकें खुली। महर्षि लोमश ने रथिन को देखा। इस बार उनकी दृष्टि में न करुणा थी न पहेली, उनकी दृष्टि में स्वीकृति थी। तुमने प्रथम सोपान पार कर लिया रथिन, महर्षि का गंभीर स्वर वन में गूंजा। तुमने वह स्नान कर लिया जो देह का नहीं विस्मृति का था। तुमने वह दान दे दिया जो स्वर्ण का नहीं अहंकार का था। तुमने स्वयं को शुद्ध कर लिया। रथिन ने हाथ जोड़े। हे महर्षि, मैं हल्का अनुभव कर रहा हूँ, परंतु मुक्त नहीं। मेरा शोक अब चुपता नहीं, पर उसका अभाव मुझे पूर्ण नहीं करता। मैं खाली हूँ गुरुवर, और यह रात्रि समाप्त होने को है। मेरा अंतिम चरण शेष है, रास। महर्षि ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो किसी गहन सत्य का स्मरण कर रहे हों। वत्स, उन्होंने कहा, प्रथम दो चरण शुद्धि के थे, वे रिक्त करने के लिए थे। अंतिम चरण पूर्ति का है, वह उस रिक्त पात्र को भरने के लिए है। तुम्हारा असाध्य शोक वास्तव में क्या था? वह तुम्हारे मूल स्वरूप से बिछड़ने की पीड़ा थी। तुम चित्ररथ
हो, एक गंधर्व जिसका प्राण संगीत और नृत्य है। तुमसे तुम्हारा स्वर छीन लिया गया, तुमसे वह दिव्य नृत्य छीन लिया गया। इसीलिए तुम पूर्णिमा को विक्षिप्त होते थे, क्योंकि वह रात्रि उत्सव की होती है और तुम्हारा उत्सव तुमसे दूर था। अब महर्षि ने कहा, जब तुम शुद्ध हो चुके हो तब तुम्हें उस उत्सव में पुनः सम्मिलित होना होगा। अब तुम्हें रास में सम्मिलित होना होगा। रथिन ने अपनी भ्रमित दृष्टि चारों ओर उस घने मौन वन में दौड़ाई। भोर होने को थी, पक्षियों का हल्का कलरव आरंभ हो रहा था, परंतु यहाँ न संगीत था, न नृत्य, न कोई उत्सव। रास? रथिन ने पूछा। कहाँ हो रहा है रास, हे महर्षि? मुझे कोई नहीं दिख रहा। यह वन तो मेरे और आपके अतिरिक्त पूर्णतः शांत है। महर्षि लोमश के होठों पर वही रहस्यमय मुस्कान पुनः उभरी। तुमने अदृश्य नदी में स्नान किया, तुमने अगोचर वस्तु का दान किया, और अब तुम स्थूल नेत्रों से राज खोजना चाहते हो। रथिन, यह राज। महर्षि की आवाज गहरी हो गई। स्थूल नेत्रों से नहीं दिखता। यह देह का नृत्य नहीं, यह चेतना का महान नृत्य है। यह वह महारास जो द्वापर में आरंभ हुआ पर कभी समाप्त नहीं हुआ। यह नित्य रास। कहाँ? रथिन की श्वासें तीव्र हो गईं। यह कहाँ हो रहा है? महर्षि ने उत्तर दिया। यह रास प्रयाग में नहीं होता, यह वहीं होता है जहाँ यह आरंभ हुआ था। यह वृंदावन की उस गुप्त कुंज में हो रहा है, जहाँ आज भी इसी क्षण श्री कृष्ण और गोपियां नृत्य करते हैं। वह कुंज जो भौतिक संसार के मानचित्र पर नहीं, अपितु आत्मा के मानचित्र पर अंकित है। रथिन कांप उठा। वृंदावन? परंतु वह यहाँ से मीलों दूर है। यह पूर्णिमा की रात्रि अब समाप्त हो रही है। सूर्योदय होने तक मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? तुम अभी भी पहुँचने की बात करते हो? महर्षि ने कहा। तुम्हारी यात्रा देह की नहीं, चेतना की है। जब तुम रत्नपुर से प्रयाग आए, तुम तब से आए देह को गलाकर, परंतु अब तुम शुद्ध हो। अब तुम्हें चलना नहीं है, तुम्हें केवल पुकारना। वह स्थान तुम्हें स्वयं खींच लेगा। अपनी आंखें बंद करो रथिन। इस वन को, इस प्रयाग को और इस लोमश को भूल जाओ। केवल उस राज का स्मरण करो जिसकी ध्वनि तुम्हारे गंधर्व हृदय में सूक्ष्म रूप से अंकित है। जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। और महर्षि पुनः समाधि में लीन हो गए। रथिन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने महर्षि को प्रणाम किया। वह उसी स्थान पर पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन को त्रिवेणी के तट से हटाया। उसने अपने कानों से गंगा के प्रवाह को हटाया। उसने अपने शरीर के बोध को त्यागा। उसने केवल एक इच्छा, एक तीव्र पुकार अपने हृदय में जगाई। हे कृष्ण, हे रास बिहारी, यदि मैं शुद्ध हूँ तो मुझे स्वीकार करो, मुझे मेरे उत्सव में ले चलो। और तभी यह हुआ। उसे लगा कि वह गिर रहा है या शायद ऊपर उठ रहा है। प्रयाग की भूमि उसके नीचे से खिसक गई। उसे गंगा की नम वायु के स्थान पर कदम के पुष्पों की एक मादक सुगंध का झोंका आया। उसे झिंगुरों के स्वर के स्थान पर सहस्रों मोरों की पियू पियू की ध्वनि सुनाई दी। ये एक पल में हुआ। यह यात्रा मीलों की नहीं, एक पलक की थी। जब रथिन ने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। वह गंगा के रेतीले तट पर नहीं था। वह एक घने रहस्यमयी वन में खड़ा था। यहाँ की भूमि रेतीली नहीं, अपितु रज धूलि से भरी थी, जो पवित्र और सुगंधित थी। यहाँ के वृक्ष अधिक प्राचीन, अधिक उलझे हुए और अधिक जीवंत थे। और आकाश में वही स्नानदान रास पूर्णिमा का चंद्रमा। यहाँ वह प्रयाग से भी अधिक तेजस्वी, अधिक शीतल और अधिक बड़ा प्रतीत हो रहा था, मानो वह बस इसी वन को देखने के लिए आकाश में ठहरा हो। वह वृंदावन पहुंच गया था। वह जानता था कि उसे कहाँ जाना है। उसके पैर स्वयं उसे उस गुप्त कुंज की ओर ले जा रहे थे। वह उत्साह, आशा और एक दिव्य भय से कांप रहा था। वह चित्ररथ जो युगों से अपने संगीत से बिछड़ा था, आज अपने आराध्य के महारास में सम्मिलित होने जा रहा था। वह उस कुंज के द्वार पर पहुंचा। वह लताओं से ढका एक संकरा मार्ग था। उसने भीतर प्रवेश किया और वह वहीं जम गया। कुंज के भीतर कुछ नहीं था। वहाँ केवल घना अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश को भी निगल रहा था। वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे से इतनी गुंथी हुई थीं कि वे एक काली छत का निर्माण कर रही थीं। वहाँ न कोई प्रकाश था, न कोई ध्वनि। उसे लगा कि उसके साथ छल हुआ है। महर्षि लोमश ने रास का वचन दिया था, कृष्ण और गोपियों के नृत्य का। यहाँ तो जीवन का चिन्ह भी नहीं था। यहाँ भयावह सन्नाटा था। यहाँ कदम की सुगंध नहीं, अपितु सीलन और रुके हुए जल की गंध थी। यहाँ मोरों का स्वर नहीं, अपितु किसी दूर बैठे उल्लू का डरावना क्रंदन था। न कोई संगीत, न कोई बांसुरी, न कोई पायल। रथिन का हृदय जो शुद्ध और हल्का हुआ था, वह अब भय और निराशा के भार से पुनः डूबने लगा। छल, वह अपने भीतर चीखा, यह मेरे साथ छल हुआ है। क्या महर्षि ने झूठ कहा? क्या वह कुष्ठ रोगी मात्र मेरा भ्रम था? क्या वह आकाशवाणी मेरी विक्षिप्तता का ही एक हिस्सा थी? उसने सोचा, शायद मेरा प्रारब्ध मुक्ति है ही नहीं। मेरा प्रारब्ध यही रिक्तता है, यही मेरा अंतिम सत्य है। यह घना अंधा मौन कुंज ही मेरा नर्क है। उसका विश्वास जो इतनी कठिनाई से पश्चाताप के जल से सिंचित हुआ था, वह इस घोर निराशा में एक क्षण में सूख गया। वह उस राज की खोज में आया था और उसे शून्य प्राप्त हुआ था। व्यर्थ, वह फुसफुसाया, सब व्यर्थ गया। उसने उस स्थान को घृणा से देखा। वह निराश होकर लौटा। उसने उस कुंज से बाहर निकलने के लिए अपना पैर उठाया।
उसने निश्चय कर लिया कि वह यहाँ से निकलकर निकट बहती यमुना में अपने इस छले हुए जीवन का अंत कर देगा। इस बार उसे कोई आकाशवाणी नहीं रोक पाएगी। वह जैसे ही निराश होकर उस कुंज की सीमा से बाहर निकलने के लिए पलटा, छम! वह ध्वनि किसी स्थूल वस्तु की नहीं थी। वह इतनी सूक्ष्म थी जैसे किसी ने विचार में ही घुंघरू बजाया हो, परंतु वह थी एक दिव्य पायल की झंकार, स्पष्ट, मधुर और अविश्वसनीय रूप से जीवंत। रथिन जहाँ था वही पत्थर का बन गया। उसका श्वास रुक गया। उसने उस घने अंधेरे में अपनी आंखें फाड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। सन्नाटा पहले जैसा ही था। मेरा भ्रम, उसने सोचा, मेरे निराश मस्तिष्क की उपज। उसने घृणा से अपना दूसरा पैर उठाया कि वह यहाँ से भाग जाए, और वह नहीं उठ सका। उसने स्वयं को मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु उसका शरीर, वह उसका कहा नहीं मान रहा था। वह हिल नहीं पा रहा था। कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्ग रोक रही थी। यह कोई भौतिक बाधा नहीं थी। उसे किसी ने पकड़ा नहीं था, परंतु वह एक ऐसे आकर्षण या एक ऐसे आदेश के घेरे में आ गया था जिसे तोड़ना उसकी शक्ति से परे था। वह उस कुंज से बाहर एक पग भी नहीं रख सकता था। वह भयभीत हो गया, और तभी छम छम वही पायल की झंकार पुनः सुनाई दी। इस बार 2 बार, और पहले से अधिक निकट। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई, जिसे वह देख नहीं पा रहा है, उस घने अंधेरे में उसी की ओर बढ़ रहा है। वह भयावह सन्नाटा अब भयावह नहीं रहा, वह प्रतीक्षारत हो गया। वह घना अंधेरा अब रिक्त नहीं रहा, वह उपस्थिति से भर गया। रथिन को बोध हुआ, यह छल नहीं था, यह परीक्षा थी। राज उसे देखने के लिए नहीं बुला रहा था। राज पहले यह देख रहा था कि क्या वह अंधेरे में रुकने का साहस रखता है या नहीं। रथिन ने अपने कांपते हाथों को जोड़ लिया। उसकी आंखें, जो निराशा से भरी थी, अब विस्मय और प्रतीक्षा से भर गईं। वह समझ गया, उसका मार्ग रोका नहीं गया था, उसे रोका गया था। 4 अध्याय यहाँ समाप्त होता है। रथिन उस अदृश्य बाधा से बंधा खड़ा है, और वह दिव्य पायल की झंकार उस अंधकार में धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। ये कथा है अध्याय 5 की, रहस्योद्घाटन, श्राप का कारण। यह उस परम स्मृति के लौटने की कथा है जहाँ नायक अपने विस्मृत स्वयं को पहचानता है। यह उस दैवीय छल के अनावरण और उस महाराज में प्रवेश का वृत्तांत है जहाँ श्राप का वह पूर्ण सत्य प्रकट होता है जिसने एक गंधर्व के अहंकार को एक मनुष्य के असाध्य शोक में बदल दिया था। आरंभ वहीं से होता है जहाँ रथिन उस घने अंधकारपूर्ण कुंज में उस अदृश्य शक्ति द्वारा बंधा खड़ा था। वह छम की एक अकेली दिव्य पायल की झंकार, वह उस भयावह सन्नाटे में एक बीज की भांति रोपी गई थी। रथिन, जो निराशा के गर्त में डूबकर अपने प्राण त्यागने को उद्यत था, वह अब उस एक ध्वनि पर अपनी संपूर्ण चेतना को केंद्रित किए हुए था। वह ध्वनि, वह कोई स्थूल ध्वनि नहीं थी। वह कानों से नहीं, वह आत्मा से सुनी जा रही थी। वह नाद था, और जैसे ही उस नाद ने रथिन की चेतना को छुआ, उसके भीतर कुछ टूटने लगा। वह आवरण, वह माया का पर्दा जो रथिन नामक मनुष्य के अस्तित्व को ढके हुए था, वह चटकने लगा। वह पायल की ध्वनि एक स्मृति की कुंजी थी। छम 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 ध्वनि अब सन्निकट आ रही थी, और प्रत्येक ध्वनि के साथ रथिन के मस्तिष्क में एक एक करके सहस्त्रों वर्षों के दृश्य कौंधने लगे। उसे रत्नपुर का वैभव भूल गया, उसे वह अज्ञात शोक भूल गया, उसे वह विक्षिप्तता, वह यात्रा, वह महर्षि लोमश, सब कुछ एक स्वप्न की भांति विलीन होने लगा। और उसे स्मरण हुआ, उसे स्मरण हुआ इंद्र का दरबार, उसे स्मरण हुआ अमरावती का ऐश्वर्य, उसे स्मरण हुई अपनी दिव्य वीणा जिसके तारों पर ब्रह्मांड का संगीत नर्तन करता था। उसे स्मरण हुआ अपना कंठ जिससे निकले स्वर को सुनने के लिए देवता भी अपना अमृतपान भूल जाते थे। उसे स्मरण हुआ कि वह रथिन नहीं है, मैं। उसके होंठ कांपे, मैं चित्ररथ हूँ। जिस क्षण उसने अपने स्वयं को पहचाना, जिस क्षण उस गंधर्व ने अपनी विस्मृत पहचान को पुनः धारण किया, उसी क्षण वह अदृश्य बाधा जिसने उसे रोक रखा था, वह आकर्षण में बदल गई। वह पायल की ध्वनि अब उसे पुकार रही थी, आओ चित्ररथ, तुम्हारा स्थान यह अंधकार नहीं है। वह अब उस ध्वनि का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा। वह जो अभी रथिन बनकर निराश था, अब चित्ररथ बनकर विस्मित था। और जैसे ही उसने उस ध्वनि की दिशा में पग बढ़ाया, वह घना भयावह अंधकार फटने लगा। वह कोई भौतिक अंधकार नहीं था, वह अविश्वास का अंधकार था जो उसके अपने ही मन ने उत्पन्न किया था। वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था। अंधकार ऐसे छंटा जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि की कालिमा एक ही क्षण में धुल जाती है, और उसके स्थान पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह सूर्य का प्रकाश नहीं था, यह चंद्रमा की शीतलता नहीं थी, यह अग्नि की ज्वाला नहीं थी। यह एक ऐसा प्रकाश था जो किसी स्रोत से नहीं आ रहा था, अपितु स्वयं प्रकाश ही उसका स्रोत था। यह करोड़ों चंद्रमाओं से अधिक शीतल, करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रखर और करोड़ों रत्नों से अधिक स्निग्ध प्रकाश था।
यह ब्रह्म ज्योति थी जो आज प्रेम के रूप में घनीभूत हो गई थी। चित्ररथ, अब हम उसे रथिन नहीं कहेंगे, ने उस प्रकाश की चकाचौंध से अपनी आंखें बंद कर लीं, परंतु यह प्रकाश चक्षुओं से नहीं, आत्मा से देखा जाना था। वह उस प्रकाश पुंज में प्रवेश कर गया और उसने देखा, वह महाराज में पहुंच गया था। वह स्थान, वह गुप्त कुंज नहीं था, वह अनंत था। वह वृंदावन की वह भूमि थी जिसका विस्तार देश और काल से परे था। उस दिव्य प्रकाश में उसने वह दृश्य देखा जिसे देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा और शिव युगों तक तपस्या करते हैं। रास हो रहा था, परंतु यह मनुष्यों का नृत्य नहीं था, यह चेतना का महान नृत्य था। चित्ररथ ने देखा, यमुना का तट अनंत तक फैला था। उस तट की रज वह साधारण रज नहीं थी, वह शुद्ध प्रेम पराग थी। आकाश में एक नहीं, अपितु अनंत शरद पूर्णिमा के चंद्रमा स्थिर होकर यह दृश्य देख रहे थे। कदम के वृक्ष स्वर्ण के बने प्रतीत होते थे जिनसे दिव्य सुगंध झर रही थी, और उस प्रांगण में गोपियां थीं, एक दो सहस्र नहीं, अपितु अनंत। जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण। प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण उसकी भुजाओं में भुजाएं डाले नृत्य कर रहा था। यह एक ऐसा चक्र था जिसका न कोई आरंभ था न कोई अंत। वहां संगीत बज रहा था, एक ऐसी बांसुरी की ध्वनि जो सृष्टि के प्रत्येक अणु को नृत्य करने के लिए विवश कर रही थी। यह आनंद का मूर्त रूप था। यह वह पूर्णता जिसकी रिक्तता को चित्ररथ शोक के रूप में भोग रहा था। चित्ररथ जो स्वयं संगीत का स्वामी था, वह इस दिव्य संगीत और नृत्य के महासागर को देखकर भाव विभोर हो गया। उसका गंधर्व हृदय उस रास में कूद पड़ने को व्याकुल हो उठा। वह अपने आराध्य के उत्सव में पहुंच गया था, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि उस रास मंडल के केंद्र पर गई, उसका शरीर पुनः जम गया। रास के उस अनंत चक्र के मध्य में एक छोटा सा शांत मंच था। उस मंच पर रास के अधिष्ठाता मूल श्री कृष्ण विराजमान थे। वह अपने त्रिभंगी रूप में हाथों में बांसुरी लिए खड़े थे। उनका सलोना श्याम वर्ण अनंत नीले आकाश गंगाओं को लज्जित कर रहा था, परंतु वह बांसुरी बजा नहीं रहे थे। वह मौन थे और उनके सन्निकट वह शक्ति खड़ी थी जिसके बिना यह रास ही संभव नहीं था। आदिशक्ति श्री राधा रानी। चित्ररथ ने उन्हें देखा और उसका हृदय बैठ गया। श्री राधा रानी का मुख वह श्री कृष्ण से रूठा हुआ था। वह कृष्ण की ओर नहीं देख रही थी, उनका मुख दूसरी ओर फिरा हुआ था। उनका गौर वर्ण जो तप्त स्वर्ण की भांति चमकना चाहिए था, वह आज कुम्हलाया हुआ था। उनकी आंखें जिनमें ब्रह्मांड का समस्त प्रेम बसना चाहिए था, वे आज उदास थीं। चित्ररथ ने उस उदासी को देखा और वह कांप उठा। ये वही उदासी थी, ये वही असाध्य शोक था, वही रिक्तता, वही पीड़ा, वही तेजहीनता जिसे वह रथिन बनकर युगों तक अपने हृदय में ढोता रहा था। वह आज अपने मूल स्रोत में साक्षात श्री राधा के मुख पर प्रतिबिंबित देख रहा था। संपूर्ण रासमंडल उस केंद्र की स्तब्धता से प्रभावित था। यद्यपि अनंत कृष्ण और गोपियां नृत्य कर रहे थे, परंतु उस नृत्य में वह उन्माद, वह पूर्णता नहीं थी, क्योंकि केंद्र ही भग्न था। चित्ररथ यह देखकर भयाक्रांत हो गया। ये क्या है? मैं यहाँ मुक्ति पाने आया था या अपने ही शोक को उसके मूल रूप में देखने? ये क्यों है? मेरी आराध्या, मेरी स्वामिनी, वह क्यों दुखी है? वह समझ नहीं पा रहा था कि जो शोक उसका था वह यहाँ कैसे पहुँच गया, या जो शोक यहाँ था वह उस तक कैसे पहुँचा। तभी उस दिव्य प्रकाश में एक और आकृति का प्राकट्य हुआ। हाथ में वीणा लिए, मुख पर ब्रह्मतेज धारण किए और नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद उसके सम्मुख प्रकट हुए। नारद मुनि ने चित्ररथ की ओर देखा। उनकी आंखों में न आश्चर्य था न स्वागत, उनकी आंखों में गहन गंभीरता थी। पहचाना चित्ररथ? नारद ने उस रास मंडल के केंद्र की ओर संकेत करते हुए पूछा। पहचाना इस दृश्य को, या मानव योनि का अंधकार अभी भी तुम्हारी दिव्य दृष्टि पर पड़ा है? चित्ररथ ने कांपते हुए हाथ जोड़े। हे देवर्षि, मैं सब स्मरण कर चुका हूँ। मैं चित्ररथ हूँ, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा, ये क्या हो रहा है? मेरी स्वामिनी, वह शोक में क्यों है? ये वही शोक है जो मेरा था। मेरा और उनका क्या संबंध? नारद मुनि के मुख पर एक विषादपूर्ण मुस्कान आई। तुम्हारा और उनका संबंध? मूर्ख गंधर्व, तुम्हारे और उनके मध्य कारण और कार्य का संबंध है। तुम कारण हो और वह कार्य नहीं। क्षमा करना, वह कारण और तुम कार्य हो। मैं नहीं समझा। हे मुनि, चित्ररथ व्याकुल हो उठा। तो सुनो। नारद का स्वर उस रास मंडल में गूंजा और उस क्षण के लिए
वह अनंत नृत्य और वह सूक्ष्म बांसुरी भी थम गई। केवल नारद का स्वर शेष रहा। आज नारद ने कहा, तुम उस पहेली का पूर्ण रहस्य सुनने के अधिकारी हो जिसे महर्षि लोमश ने केवल संकेत में कहा था। हे चित्ररथ, यह कथा पिछले कल्प की है। यही स्नानदान रास पूर्णिमा की रात्रि थी। यही वृंदावन का कुंज था और यही महारास हो रहा था। तुम गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ को आज यहाँ सेवा का अवसर मिला था। तुम्हें इस रास में अपनी वीणा से संगत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह वह सौभाग्य था जो शिव को भी दुर्लभ है। चित्ररथ को स्मरण आने लगा। वह दृश्य उसकी आंखों के आगे जीवित हो उठा। हाँ, मुझे याद है। उसे बोध हो गया था। उसका शोक इसलिए नहीं मिट रहा था क्योंकि उसका प्रायश्चित अभी शेष था। शुद्धि हो गई थी परंतु क्षमा नहीं मिली थी। पंचम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। चित्ररथ अपने पूर्ण अपराधबोध के साथ उस खंडित रास के मध्य में उन रूठे हुए आराध्यों के सम्मुख खड़ा है और वह जानता है कि मुक्ति के लिए अब उसे वह करना होगा जो इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक कठिन है। उसे उस रास को पुनः जोड़ना होगा जिसे उसी ने तोड़ा था। यह कथा है अध्याय 6 की, शोक मुक्ति और कथा का सार। यह उस अंतिम समाधान, उस परम मोक्ष और उस पूर्णिमा के महात्म्य की कथा है जहाँ खंडित रास पुनः अखंड होता है और एक श्रापित आत्मा अपने अपराध का प्रायश्चित करके अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करती है। चित्ररथ जो क्षण भर पूर्व तक रथिन था, वह उस खंडित रास मंडल के मध्य में देवर्षि नारद के शब्दों से आहत घुटनों पर गिरा हुआ था। सत्य उसके सम्मुख नग्न खड़ा था। उसका असाध्य शोक जिसे वह युगों युगों से अपना मानकर भोग रहा था, वह उसका था ही नहीं। वह तो केवल एक प्रतिबिंब था। वह आदिशक्ति श्री राधा रानी के हृदय में उसी के अहंकार के कारण उत्पन्न हुए एक क्षणिक वियोग जनित शोक की प्रतिध्वनि मात्र था। वह अब सब समझ गया। पहेली के समस्त खंड जुड़ चुके थे। वह समझ गया कि महर्षि लोमश ने उसे स्नान के लिए क्यों कहा। वह पश्चाताप के आंसू आवश्यक थे क्योंकि उसने इस दिव्य प्रेम का अपमान किया था, उसे रुलाया था। उन आंसुओं ने केवल रथिन के पापों को नहीं अपितु चित्ररथ के उस अपराध की कालिमा को धोया था। वह समझ गया कि दान के लिए क्यों कहा गया। वह कुष्ठ रोगी के सम्मुख अहंकार का त्याग इसलिए आवश्यक था क्योंकि अहंकार अपने गायन का, अपनी कला का, अपने स्वयं के होने का अहंकार यही उस संपूर्ण अपराध का मूल कारण था। परंतु वह यह भी समझ गया कि स्नान और दान के उपरांत भी वह रिक्त क्यों था। उसका शोक पूरी तरह क्यों नहीं मिटा था, क्योंकि वह स्वयं से फुसफुसाया, मैंने अपने हिस्से का प्रायश्चित कर लिया, मैंने स्वयं को शुद्ध कर लिया। परंतु अपराध अभी भी जीवित है। उसका परिणाम वह अभी भी वर्तमान है। उसने अपनी कांपती आंखों से उस रास के केंद्र को देखा। श्री राधा रानी अभी भी विमुख खड़ी थी। श्री कृष्ण अभी भी मौन थे। बांसुरी होठों से लगी थी पर बज नहीं रही थी। महाराज अभी भी खंडित था। मेरा शोक कैसे मिट सकता है? चित्ररथ चीत्कार उठा। जब मूल शोक जहाँ से वह जन्मा है वह अभी भी मेरी स्वामिनी के हृदय में विराजमान है, मेरा प्रतिबिंब कैसे मिट सकता है जब मूल बिंब अभी भी स्थित है? मेरा प्रायश्चित तब तक अपूर्ण है जब तक मैं इस खंडित रास को पुनः जोड़ न दूं, जब तक मेरी स्वामिनी पुनः मुस्कुरा न दें। चित्ररथ समझ जाता है कि मुक्ति का एक ही मार्ग है और वह मार्ग कृष्ण से होकर नहीं जाता। उसने देखा श्री कृष्ण उसकी ओर ही देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रतीक्षा थी। वह जानते थे कि चित्ररथ क्या करने वाला है और वह उसे रोक नहीं सकते थे क्योंकि यह लीला का विधान था। अपराध प्रेम के प्रति हुआ था और निर्णय भी प्रेम को ही करना था। चित्ररथ उठा। उसके पैरों में अब मानव देह की दुर्बलता नहीं अपितु एक गंधर्व का अंतिम संकल्प था। वह श्री कृष्ण के सम्मुख नहीं गया। वह जानता था कि भगवान से क्षमा मांगने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि भगवान स्वयं अपनी शक्ति से रूठे हुए थे। वह जानता था कि इस ब्रह्मांड का केंद्र वह परम ब्रह्म स्वयं आज उस शक्ति के मान भंजन की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे राधा कहते हैं। चित्ररथ देवर्षि नारद के आश्चर्य और श्री कृष्ण की प्रतीक्षारत दृष्टि के मध्य से होता हुआ सीधा उस ओर बढ़ा जहाँ रासेश्वरी श्री राधा रानी विमुख खड़ी थी। वह उनके चरणों में गिर जाता है। यह रथिन का गिरना नहीं था जो पश्चाताप में गिरा था, यह चित्ररथ का पतन था जो समर्पण में गिरा था। उसने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया जो कुमकुम और पराग से रंजित थे परंतु आज शोक के कारण किंचित म्लान थे। इस बार वह स्वर्ण या ज्ञान नहीं मांग रहा था। वह अपने गायन का, अपने अस्तित्व का दान कर रहा था। हे राधे, उसकी आवाज जो कभी अहंकार से गरजती थी आज एक भक्त की सिसकी में बदल गई थी। हे कृपामयी, हे रासेश्वरी, मैं वही अभागा चित्ररथ हूँ जिसने अपने संगीत के दर्प में आपके इस महाउत्सव को भंग किया। मैंने इस कंठ का उपयोग आपके हृदय में पीड़ा देने के लिए किया। मेरा यह अपराध अक्षम्य है। उसकी आंखों से अश्रु बहकर श्री राधा के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। परंतु आज उसने अपना सिर उठाया। मैं स्नान और दान से शुद्ध होकर इस अंतिम चरण में आपसे भिक्षा नहीं, आपको
दान देने आया हूँ। हे राधे, मेरा यह कंठ जिसने अपराध किया था, यह आज से आपका है। मेरा यह संगीत जो अहंकार से जन्मा था, वह आज से आपका है। मेरा गंधर्व अस्तित्व, मेरा श्वास, मेरी कला, सब आपका है। इसे स्वीकार करें। इसे अपना दास नहीं, अपना वाद्य इंस्ट्रूमेंट बना लें और इससे वह स्वर उत्पन्न करें जो आपके हृदय को पुनः आनंद से भर दे। जिस क्षण उसने ये अस्तित्व का दान किया, उसी क्षण शून्य में से एक अलौकिक स्वर्ण जड़ित वीणा उसके हाथों में स्वतः प्रकट हो गई। यह वही वीणा थी जो उससे श्राप के समय छीन ली गई थी। यह संकेत था कि उसका दान स्वीकार कर लिया गया था, परंतु परीक्षा अभी शेष थी। चित्ररथ ने उस वीणा को उठाया। उसने श्री राधा के चरणों में बैठे बैठे अपनी आंखें मूंद ली और इस बार वह अहंकार से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और भक्ति से गाया। उसने वीणा पर प्रथम आघात किया। वह स्वर तीव्र नहीं था जैसा उसने पिछले कल्प में किया था। वह स्वर धीमा था, इतना धीमा जैसे हृदय का प्रथम स्पंदन हो। वह राग नहीं था, वह विलाप था। वह राग सोरठ का आश्रय लेकर श्री राधा के उसी शोक को गाने लगा जिसे वह स्वयं जीकर आया था। वह गा रहा था कि प्रेम के बिना जीवन कैसे एक असाध्य शोक। वह गा रहा था कि एक क्षण का वियोग कैसे एक कल्प के नर्क के समान होता है। वह उस पीड़ा को स्वर दे रहा था जो स्वयं श्री राधा ने अनुभव की थी। उस गायन को सुनकर जो गोपियां रास मंडल में स्थिर खड़ी थीं, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। यमुना का प्रवाह थम गया। चंद्रमा ने कांपना बंद कर दिया। चित्ररथ अपने संगीत से कह रहा था, हे राधे, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ क्योंकि मैं उसे जीकर आया हूँ। श्री राधा जो विमुख थी, उनका शरीर किंचित कांपा। उनका मान बुरूथना अभी टूटा नहीं था, परंतु द्रवित अवश्य हो गया था। चित्ररथ ने यह देखा। उसने वीणा का राग बदला। अब वह राग हमीर के ओजस्वी स्वरों में कृष्ण की विवशता गाने लगा। वह गा रहा था कि कैसे यह परम ब्रह्म, यह सृष्टि का रचिता स्वयं अधूरा है। वह गा रहा था, हे राधे, यह कृष्ण, यह बांसुरी, यह वृंदावन, ये रास, ये सब केवल आप के होने से है। आप विमुख हैं तो सृष्टि का केंद्र ही हिल गया है। आपके बिना वह कृष्ण नहीं, वह केवल श्याम। आपके बिना वह ईश्वर नहीं, वह केवल एक प्रेमी है जो अपनी प्रेयसी की प्रतीक्षा कर रहा है। देखिए, वह आपकी ओर ही देख रहे हैं। यह गायन अहंकार का नहीं, सेतु पुल का था। वह अपने संगीत से उन दो टूटे हुए तटों को जोड़ रहा था। यह सुनकर श्री राधा का मान अब दरकने लगा। उन्होंने अपनी दृष्टि जो भूमि पर गड़ी थी, उसे किंचित उठाकर कृष्ण की ओर तिरछे नेत्रों से देखा। श्री कृष्ण के होठों पर एक आशा की क्षीण मुस्कान उभरी और तब चित्ररथ समझ गया कि यह अंतिम आघात का समय है। उसने अपनी वीणा और अपने कंठ की समस्त शक्ति को एक किया, परंतु यह शक्ति अहंकार की नहीं, भक्ति की थी। उसने राग भैरवी के स्थान पर राग खमाज के चंचल और श्रृंगारिक स्वरों को छेड़ा और उसने प्रेम का, मिलन का, रास का गायन आरंभ कर दिया। वह किसी के दुख या विवशता का नहीं, अपितु राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम का गायन कर रहा था। वह गा रहा था कि यह वियोग असत्य है, यह मान केवल लीला है और सत्य केवल प्रेम। वह गा रहा था, उठो रासेश्वरी, आपके बिना यह पूर्णिमा व्यर्थ है, आपके बिना यह वृंदावन शून्य है। देखिए, आपका श्याम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह गायन इतना शुद्ध, इतना समर्पित और इतना आनंदपूर्ण था कि वह स्वयं उस संगीत में नृत्य करने लगा। वह गा नहीं रहा था, वह स्वयं संगीत बन गया था। ये था चरमोत्कर्ष, क्लाइमेक्स, चित्ररथ का वह निस्वार्थ गायन जो अब केवल राधा नाम का संकीर्तन बन चुका था। उसने वह कर दिखाया जो युगों से असंभव था। उसका गायन सुनकर श्री राधा का मान रूठना पूर्णतः टूट गया। वह जो विमुख खड़ी थी, वह पूर्णतः घूमी। उनका कुम्हलाया हुआ मुख करोड़ों सूर्यों की भांति दमक उठा। उनके अधरों पर जो शोक से बंद थे, एक दिव्य अलौकिक मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण ने उनकी ओर, और वह एक क्षण, वह सृष्टि का सबसे पवित्र क्षण था। जैसे ही राधा का शोक मिटा, जैसे ही उन्होंने मुस्कुराकर कृष्ण के बंसी वादन को स्वीकृति दी, उसी क्षण चित्ररथ के भीतर जो वह अंतिम रिक्तता बची थी, जो शोक का स्थान बचा था, वह उसी क्षण भस्म हो गया। उसका श्राप, उसका असाध्य शोक जो मूल बिंब के मिटते ही अर्थहीन हो गया था, वह अनंत काल के लिए जलकर राख हो गया। वह शुद्ध से पूर्ण हो गया, वह मुक्त हो गया। और तब कथा यहाँ संपूर्ण होती है। वह महाराज आज भी वृंदावन की उस गुप्त कुंज में, उसी शोक मोचन पूर्णिमा की रात्रि में, उसी दिव्यता से चल रहा है और चित्ररथ अब सदा के लिए मुक्त होकर अपनी वीणा से उस नित्य उत्सव की सेवा कर रहा है।